So, hello everyone. Today we are here with a new question. The question name is Avoid flood in the city. तो चलिए देखते हैं what the question says. See, the question is a country has an infinite number of lakes. Initially, all the lakes are empty, but when it rains over any lake, the lake become full of water. किसी भी लेक पे अगर पानी पड़ा पड़ा वो full of water हो जाएगा. And if it rains in a lake with full of water, अगर किसी लेक पे पानी रेनिंग हुआ जो पहले से ही भरा हुआ है तो तो देयर विल बी अ फ्लड. तो हमें हमारा गोल है टू अवॉइड द फ्लड इन द लेक, राइट? सो गिवन अ इंटीजर एरे रेंज एंड अगर रेंज ऑफ आई कोई पॉजिटिव वैल्यू हुआ, मतलब देयर विल बी अ रेंज ओवर द रेंज ऑफ आई लेक, राइट? एंड इफ रेंज ऑफ आई इज इक्वल टू 0 मींस देयर इज नो रेंज दिस डे. एंड इस दिन कोई रेन नहीं होगा, मतलब वी कैन चूज एनी ऑफ द लेक एंड वी कैन ड्राइव, राइट? सो हमें एक आंसर बताना है जो आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू -1 तब होगा जब रेन्स उस लेक पे रेन हुआ है, दैट इज रेंज ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0. एल्स आंसर ऑफ आई वी हैव टू से कौन से वाले लेक को हमने किस दिन ड्राइव किया, सच दैट कि हमारा गोल अचीव हो टू अवॉइड द फ्लड, राइट? सो चलिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं. सपोज वी हैव वी हैव वन लेक. इनिशियली यहाँ पे फ्लड है, तो यहाँ पे फ्लड, सॉरी, इनिशियली लेक वन में रेन हो रहा है, सो -1. देन लेक टू में रेन हो रहा है, देन -1. लेक थ्री में रेन हो रहा है, मीन्स -1. लेक फोर में रेन हो रहा है, -1. सो हमें एक भी दिन रेंज ऑफ आई इक्वल टू 0 नहीं मिला कि हम किसी भी लेक को ड्राई कर सकें. So there is no day to dry any lake and there will be no flood in the lake, right? सी अगर फ्लड हुआ तो हमें एम्प्टी एरे रिटर्न करना है, राइट? अगर फ्लड हो गया तो एम्प्टी एरे रिटर्न. सपोज लेट टेक अ सेकंड एग्जांपल. सी, इनिशियली रेन हुआ फर्स्ट लेक पे, मीन्स -1. सेकंड लेक पे रेन हुआ, -1. थर्ड दिन जब किसी भी लेक पे रेन नहीं हो रहा है, हम उस दिन क्या कर सकते हैं? जब हमारा कोई भी पहला वाला लेक है जिसमें रेन हुआ है उसको हम ड्राई कर सकते हैं टू अवॉइड फ्लड. देन यहाँ पे हमारा वन को हम ड्राई कर सकते हैं. देन टू आया तो -1. देन फिर रेन हुआ तो फिर राइट? लेट सपोज हमें यहाँ पे वन आया तो हम -1 दिए. लेट मी टेक एग्जाम्पल. इसमें सी, हमें पहला वन मिला तो हम -1 दिए. फिर हमें दूसरा टू मिला, मतलब रेन हुआ तो -1. फिर जीरो आया तो हम कौन से लेग को कर सकते हैं? अदर वन और टू. लेट सपोज हमने वन को किया, देन आफ्टर दैट फिर वन आया तो -1. देन अगेन टू आ जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे हमने टू तो पहले से ही रेन हुआ पड़ा है तो टू में हमने टू ट्राई नहीं किया, तो यहाँ पे इसी इसी के चलते ये एक्सेप्टेबल नहीं है और एक एम्प्टी एरे रिटर्न हो गया. राइट? सो हाउ विल बी डीलिंग दिस क्वेश्चन, चलिए देखते हैं. सबसे पहले लेट टेक एग्जांपल. सी, let's take a second example. This one, 1 2 0 0 2 1. 1 2 0 0 2 1. इनिशियली आंसर ऑफ आई, आंसर में हम -1 डालेंगे, देन यहाँ भी -1 डालेंगे, और हम एक ये दोनों इंडेक्स हम एक मैप में हैश करके रखेंगे. रेंज ऑफ आई, इट इज रेंज एमपी ऑफ रेंज
ऑफ आई इज इक्वल टू आई। तो वन मैप हो गया जीरो से, टू मैप हो गया वन से, राइट। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। देन जैसे ही मिला, ऐसा दिन हमें मिला जहाँ रेन होगा ही नहीं, तो उस दिन को हम एक सेट में डाल के रखेंगे कि हमें इस दिन में अपने लेक को ड्राई करना है। कैसे करेंगे देखना। जैसे ही हमें ये इंडेक्स मिला, टू को हमने सेट में डाला, थ्री को भी हमने सेट में डाला, राइट। इन चारों का काम हो गया। अब तुम बोलोगे कि यहाँ खाली क्यों है। वेट, जस्ट वेट। देन हमें टू मिला। हम चेक करेंगे कि एमपी डॉट काउंट है। अगर है, एमपी डॉट काउंट है टू, अगर है तो उसका इंडेक्स बताओ। मतलब ये एमपी ऑफ आई बताओ कहाँ पे है। और वो अगर है तो सेट में उसका लोअर बाउंड निकालेंगे इस सेट में। बिकॉज इस जब रेन हो उसके जस्ट बाद हम उसको ड्राई कर दे, तो उसके आगे अगर कोई वो लेक में फिर से रेन हुआ, तब फ्लड आने का चांस कम होगा। जैसे ही रेन हुआ उसके जस्ट बाद हम अगर उससे ड्राई कर दे, तो आगे अगर फिर रेन भी हुआ तो फ्लड आने का चांस कम होगा। इसके लिए हम सिंपली सेट में लोअर बाउंड यूज करेंगे। लोअर बाउंड हमें क्या देता है? अगर प्रेजेंट होगा तो वो इंडेक्स, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो उससे जस्ट बड़ा, राइट, उससे जस्ट बड़ा। तो यहाँ पे तो वन प्रेजेंट है नहीं, वन प्रेजेंट है नहीं, तो उससे जस्ट बड़ा कौन सा है? टू। टू निकलेगा यहाँ से, और आंसर ऑफ टू में चला जाएगा, ये वन, राइट। आंसर ऑफ टू में चला जाएगा ये वन। वेट, जस्ट वेट अ सेकंड। आंसर ऑफ टू में चला जाएगा ये वनथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है, इस टू। टू यहाँ पे आया। फिर देखेंगे जब इसमें ट्रैवर्स करेंगे कि ये कि सेट में ऐसा कुछ है जो जस्ट बड़ा है। यस, वन, थ्री है। थ्री यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन एज इस दिन पे रेन हुआ है तो -1, राइट। सो लेट टेक अनदर एग्जांपल। सी, इनिशियली पहले हम मैप में हैश, ये वन है मींस -1। देन जीरो आया, मींस हमने सेट में वन में डाल दिया, और वन को जीरो से हैश कर दिया, फिर टू से हैश कर दिया, फिर से सेट में थ्री डाल दिया, फिर थ्री को जीरो, वन, टू, थ्री, फोर से हैश कर दिया, और सेट में फाइव डाल दिया। जीरो का पोजीशन लिख देता हूँ। पोजीशन ऑफ जीरोस, राइट। फिर जैसे ही टू आया हम मैप में चेक करेंगे कि टू ऑलरेडी है, यस है। मीन्स हमें इस टू का जो है उसको हमें हटाना पड़ेगा। जस्ट ग्रेटर देन क्या है? थ्री। थ्री को हम निकाला, और इसके पोजीशन में हमने रख दिया टू को। यहाँ तो -1 होगा, और यहाँ भी -1 होगा बिकॉज रेन हुआ, राइट। अभी ये खाली है, ये खाली है। फिर जैसे ही जीरो आया हमने सेट पे डाल दिया, 7, 8, 9, 8, 9। अब फिर जैसे ही वन आता है हम सेट में चेक चेक करेंगे। जस्ट ग्रेटर देन जीरो कोई है? यस, वन है। हम यहाँ पे वन डाल देंगे। फिर जैसे ही टू आया, जस्ट ग्रेटर देन कोई है? जस्ट ग्रेटर देन टू, यस है, यहाँ पे है, यहाँ पे। सो हम ये यहाँ पे टू डाल देंगे। एंड फिर जैसे ही थ्री आया, जस्ट ग्रेटर देन थ्री है, यस ये है, ये फाइव। तो हम यहाँ पे थ्री डाल देंगे, और ये इस पोजीशन पे आके टू डालेगा। और जो जो खाली पोजीशन है, जो जहाँ पे -1 नहीं है, ये लास्ट के तो तीन -1 होंगे बिकॉज यहाँ पे रेन हुआ है। और जो जो खाली पोजीशन है वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ डालना है, इसलिए हम वहाँ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डालने से ही चलेगा। यहाँ पे तो लेट सपोज यहाँ पे तो टू होगा बिकॉज ये टू जाके, और ये यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डालने से ही होगा।
लेट सपोज में बाद में सेट को ट्रैवर्स करेंगे और जो बचा हुआ एलिमेंट होगा उसके लिए हम वन डाल देंगे, बस वन और टू, एनीथिंग, एनी पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, राइट। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। सी, टू अवॉइड फ्लड, हम अगर अगर तुम्हारे पास वाले घर के तालाब में रेन हुआ है एंड तुम चाहते हो फ्लड अवॉइड करना, तुम क्या करोगे? जल्द जल्द से जल्द उस लेक को ड्राई करना चाहोगे, राइट। तो हमने बस वही सिंपली किया है, उस हमने ड्राई डेज को एक सेट पे डाल दिया है, और जैसे ही उस दिन ले हम देख रहे हैं आगे कि वहाँ लेक, वहाँ पे होने वाला है रेन, उसी दिन हम चेक करेंगे कि पहले मेरे कोई ड्राई लेक का डे है जस्ट ग्रेटर देन, अगर होगा हम उसे जस्ट जस्ट हम उसे उस ड्राई करने को जाएंगे टू अवॉइड फ्लड। बट अगर ऐसा कोई निकला कि है ही नहीं सेट में, तो उस पोजीशन पे हम एक रिटर्न कर देंगे एम्प्टी एरे, रिटर्न एम्प्टी एरे। एक बार कोड देखेंगे तो और इजली समझ आएगा। इनिशियली हमने एक मैप लिया, एक सेट लिया टू स्टोर, लिख देता हूँ, टू स्टोर, वेट अ सेकेंड, नो रेंज डे, एंड ये आंसर लिया टू रिटर्न फाइनल आंसर। और जैसे ही अगर मेरा ये हुआ मतलब रेन हुआ है, रेन हुआ है, तो अगर हम चेक करेंगे कि पहले ये लेक फ्लडेड, ये लेक फुल है कि नहीं, चेक किए। अब फिर यहाँ हम चेक करेंगे, यहाँ हम चेक करेंगे, इज देयर एनी, इज देयर एनी डे टू ड्राई दैट लेक, टू ड्राई दैट लेक, चेक किए। अगर इफ नॉट, अगर नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर दो ये, बट अगर है, बट अगर है तो सिंपली उस दिन उस दिन ड्राई कर दो वो लेक को, वरना फ्लड आया है, दैट वी हैव असाइंड हियर। ठीक है, सिंपल। एंड इन द एंड, यहाँ पे तो हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोरिंग द नॉन रेन डेज इन सेट, और यहाँ पे हम बचे हुए बचे हुए सेट के पॉजिटिव एलिमेंट्स को माइनस, सेट के डेज को पॉजिटिव इंटीजर देना है सिंपल। So just run the code, it will get accepted simply. See, it gets accepted. So I hope you have liked the solution. So मिलते हैं next question में. Thank you.